ऑलमोस्ट 15,55,74,293 हुए। $2,00,000 $7 million 50,000 pounds। फिर से वो लम्हा दोहरा। कच्ची बस्तियों में बहुत बुरे हालात हैं लोगों के। ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये उन लोगों की मदद करेगा जब तक कि लोगों के कारोबार, ये जो कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होती। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, जब अगर हमने रियलाइज किया कि कहीं भी लोग फॉलो नहीं कर रहे डिसिप्लिन पे, तो एक्शन ले लेंगे। सारी कौम जब तक शामिल नहीं होगी तो हम कामयाब नहीं होंगे। हाथ बचाओ गुर्बत मिटाओ, हुकूमत का बड़ा कदम। वजीर आजम की लाइव टेलीथॉन नशरियात। मुश्किल घड़ी में पूरी कौम यकजान। अंदरूनी और बैरून मुल्क से एहतियात की भरमार। चंद घंटे में 3 अरब रुपए के करीब फंड जमा हो गए। चैलेंजेस से मिलकर लड़ना है। T20 मैच नहीं खेल रहे, बहरान से डटकर मुकाबला करना है। वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू। इस आफत को हम वेंटिलेटर से नहीं टाल सकते, वैक्सीनेशन से नहीं टाल सकते। ये तूने भेजी है, सुई से टालेगा। या अल्लाह, तू अला कुल्ली शैइन क़दीर है, तू फ़आलुन लिमा युरीद। मेरे मालिक, हम तो अपनी ताकत से कुर्सी से उठना चाहे तो उठ नहीं सकते, लेटना चाहे तो लेट नहीं सकते। या अल्लाह, जिंदगी मौत तेरे हाथ में, इज्जत जिल्लत तेरे हाथ में। तू हवाओं का मालिक, तू पानियों का मालिक, तू समंदरों का मालिक। एहसास प्रोग्राम में हिस्सा लिया इन सबको, इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर खैर नसीब फरमा, हर शर से बचा। वसल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वज़ीर आज़म दयानतदार हैं, आपको उजड़ा चमन मिला, कहां तक आप बात करेंगे? कोरोना से लड़ना नहीं, आज इसे दिखानी है। कौम झूठ, बददियानती और बेहयाई छोड़ दे। टेलीथॉन में मौलाना तारिक जमील की गुफ्तगू। मुबल्लिग इस्लाम ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के बायस घरों में रहने की तलकीन की। मसाजिद में आने से बीमारी फैलती है तो एहतियात करना होगी। मौलाना तारिक जमील ने दुआ भी कराई। इमरान भाई से मैं यही कहूँगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही रहो, क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही, जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मतलब मांगते ही रहे। और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़, क्योंकि जो खाने वाले थे वो तो निकल गए। हमारी किस्मत में मांगना ही रह गया। जावेद मियादाद का लाइव टेलीथॉन में कप्तान से सवाल। बैटिंग हीरो बोले, खाने वाले तो निकल गए, किसी ने लगाया तक नहीं। उम्मीद है पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर से कोई शरई शहादत मौसूल नहीं हुई। रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। पाकिस्तान में पहला रोजा 25 अप्रैल हफ्ते के रोज होगा। इंडोनेशिया, ट्यूनिस और सऊदी अरब में कल पहला रोजा, ओमान में पहला रोजा हफ्ते को होगा। कोरोना वायरस के बायस रवां साल रमजान पहले जैसा न होगा। सऊदी अरब में नमाज तरावी 20 के बजाय 10 रकात अदा करने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। विफाकी वज़रा और मुशीर भी हमरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को दाखिली और खारजी महाजों पर दरपेश चैलेंजेस के साथ कोरोना के असरात पर ब्रीफिंग दी गई। कोरोना वायरस के हमलों में शिद्दत आ गई। पाकिस्तान में मजीद 15 अफराद जान बहक। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस के 742 नए शिकार। मजमूई तादाद 10,513 हो गई। पंजाब में 4,590, सिंध में 3,373 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,453 अफराद वबा का शिकार। बलूचिस्तान में 552 अफराद में आ गए। मुल्क में कोरोना के हजारों नहीं बल्कि लाखों केसेस हैं। लॉकडाउन में मजीद सख्ती की जाए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मुतालबा। PMA की उलमा से मसाजिद में नमाज तरावी और दीगर इज्तिमात ना कराने की अपील। कोरोना की वजह से सख्त चैलेंज का सामना है। मिलजुल कर ही आलमी वबा से मुकाबला मुमकिन है। मुश्किल घड़ी में डॉक्टर्स और तिबी अमले की कारकर्दगी काबिल तारीफ है।
सूबाई और वफाकी इदारे भी मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के खिलाफ मुहिम, पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन में तोसी पर गौर। रमजानुल मुबारक के पहले हफ्ते में मजीद सख्ती का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि समाजी दूरी ही तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। कोरोना के असरात पर नजर है, अवाम को बेयाहू मददगार नहीं छोड़ेंगे। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन। सूबे भर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी। 24 घंटों में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 204 अफराद गिरफ्तार। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद को टेलीफोन। अदालत ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और ताजिरों को उकसाने पर गिरफ्तार ताजिरों की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे में फौज तलब करने का फैसला। सूबे में जुज़वी लॉकडाउन का सिलसिला जारी। पेशावर समेत सूबे भर में पुलिस और पाक फौज की नाकों पर चेकिंग का अमल भी जारी। कोयटा में भी बेशतर तिजारती मराकज़ बंद। बाज़ मकामात पर एहतियाती तदाबीर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। एक्सपो सेंटर लाहौर के कोरोना फील्ड अस्पताल में सब अच्छा नहीं। मरीजों के लिए मास्क है न सैनिटाइजर, खांसी का सिरप नहीं मिलता। मिनरल वाटर के नाम पर खारा पानी, बेडशीट्स तब्दील नहीं की जाती। कुछ मिला तो देंगे। मरीजों के एहतजाज पर डॉक्टर्स नर्सेज ने हाथ खड़े कर दिए। वजीर आला पंजाब नोटिस लें, मरीजों की दुहाई। एहसास प्रोग्राम के तहत पहली कैटेगरी में 80% काम मुकम्मल हो चुका। मुआविन खसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा, दूसरी कैटेगरी में काम शुरू है। तीसरी कैटेगरी पर भी जल्द काम किया जाएगा। हुकूमत ने 25% लोगों को अभी तक इमदाद नहीं पहुंचाई। ये मुतासरीन रोजाना की बुनियाद पर मेहनत करते हैं, दिहाड़ी ना लगे तो भूखे सोते हैं। वजीर आजम का कहना है टाइगर फोर्स से उनके हल्के मजबूत होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। पंजाब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया। सूबाई वजीर सनअत मियां असलम इकबाल कहते हैं, जखीरा अंदोजे करने वाले 3 साल के लिए जेल जाएंगे। करप्शन समेत कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला इजलास से खिताब। कहते हैं, अक़ूबत खानों से रिहा होने वाले लीगी रहनुमाओं को सलाम पेश करते हैं। मुकदमात नैब न्याजी गठजोड़ के झूठ और सियासी इंतकाम का वाज़ेह सबूत है। क्या मुल्क में इस वक्त हुकूमत नाम की चीज मौजूद है? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का सवाल। शहबाज शरीफ ने कोरोना पर सियासत से मना कर दिया। मौजूदा हुकूमत फिक्स मैच खेल रही है। शरीफ खानदान 40 साल का हिसाब दे रहा है। वज़ीर आज़म पूछते हैं, शरीफ खानदान पर कितने मुकदमात बने? नून लीगी क़यादत चालाकी और अय्यारी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। मरियम औरंगजेब ने आज फिर सहाफ़ी बरादरी के लिए खिदमात का राग अलापा है। साबुन, एक मास्क और हैंड सैनिटाइजर को मोहतरमा खिदमत का नाम दे रही। मेगा करप्शन के व्हाइट कॉलर मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में गुफ्तगू। बदउनवानी का खात्मा और लूटी गई हुकूमत की वापसी अव्वलीन तरजीह करार। मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ 6 इंक्वायरीज की मंजूरी।
पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में कमी, मार्च का खसारा $60 लाख रह गया। रवा माली साल के पहले 9 माह का खसारा गुज़श्ता साल से 7 अरब 51 करोड़ $60 लाख कम रहा। फरवरी में 19 करोड़ $80 लाख का खसारा था। जुलाई तक माह जारी खाते का खसारा 2 अरब 76 करोड़ $80 लाख रहा। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने दहशतनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। अमवात 1,85,000 से तजावुज, 26,56,000 से जायद मुतासिर। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 2,341 अफराद हलाक। तुर्की के 31 सूबों में आज रात 12 बजे से 4 रोज के लिए कर्फ्यू नाफिज। भारत में 4 हफ्ते से जारी लॉकडाउन से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने मोदी हुकूमत की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। भारतीय सहाफ़ी ने एक वीडियो जारी की जिसमें कुछ लोग सामान उठाए पैदल सफर कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इकदाम न करने पर तनकीद। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा, भारत इकदामात बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अमेरिका में वैक्सीन तैयार करने वाले इदारे के सरबराह को हटा दिया गया। डॉक्टर रिक ब्राइट का कहना है ट्रंप से इख्तलाफ पर ओहदे से हटाया गया। क्लोरोक्विन के इस्तेमाल से अमवात की शरह में इजाफा हुआ। ट्रंप ने इमिग्रेशन की मुअत्तली के एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए। मीरपुर, माथेलो समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर और मुल्हका इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और मुल्क में बहार पूरे जौबन पर, हर तरह सैकड़ों किस्म के फूल दावत निगाह देने लगे। लाहौर में PHA ने बागों और सड़कों के अतराफ गुलदस्ते सजा दिए।